हमरा मारे खातिर हथियार ना करेजा होके के चाहिए। भोजपुरी फिल्म के उभरते हुए सितारे विनोद यादव की फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। जब उनकी पहली पिक्चर गुंडे आई तो दर्शकों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया। भोजपुरी दर्शक विनोद यादव को दोबारा पर्दे पे देखने के लिए उत्सुक थे। अब उनका इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। विनोद यादव की भोजपुरी फिल्म कर्मपुत्र का शूटिंग कंप्लीट हो चुका है और वो जल्दी ही दर्शकों के बीच आने वाली है। इसी सिलसिले में हमने विनोद यादव से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि इस फिल्म में क्या कुछ नया है। आपकी फिल्म आ रही है जिसका नाम है कर्मपुत्र जी, तो जरा बताएं उसके बारे में। आपने ट्रेलर तो रिलीज कर दिया था, फिल्म आपकी कब तक आएगी? कर्मपुत्र हमारी फिल्म अब जल्द आप लोग के बीच में आएगी। ट्रेलर हम लोग का रिलीज़ हो गया था मार्च में, लेकिन कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रोजेक्ट रुक गया था। लेकिन जल्द हम लोग उस फिल्म को फ्लोर पे लाएंगे और फिर तैयारियां शुरू कर दिए हैं और डायरेक्टर ने भी काम शुरू कर दिए हैं और पूरी टीम जल्द आप लोग के बीच में जितने काम बचा हुआ है वो भी कंप्लीट नजर आएगी। आज जब बात की जाए कर्मपुत्र के सेकंड शेड्यूल की, ये कब तक आप लोग सोच रहे हैं लगाने के लिए और कहाँ आप लोग शूट करेंगे इसे? जो हमारी कर्मपुत्र की सेकंड शेड्यूल है उत्तर प्रदेश में शूट किया जाएगा और उत्तर प्रदेश थोड़ा सा जो उसमें जो गाने हैं वो मनाली जैसे सिटी में शूट करने का उसमें है प्रावधान है, तो जल्द उसका भी इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये फिल्म कंप्लीट की जाएगी और 2 शेड्यूल में इसको मनाली और एक उत्तर प्रदेश में। जी, अगर बात की जाए कर्मपुत्र की तो ज़रा आप बताएं, इस बार स्टार कास्ट के बारे में बताएं, साथ ही साथ किसने डायरेक्शन किया है और फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने कैसे शूट? स्टार कास्ट में भी 1-2 लोग को नज़र आएंगे। अभी जो उसमें थोड़ा सा संशोधन भी चल रहा है तो उसका भी नाम खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टर इकबाल बख्श हैं और सुशील सिंह जी हैं, याश खान जी हैं, दीपक भाटिया जी हैं, देव तिवारी जी हैं, माही खान जी हैं और स्टार एक्ट्रेस भी अभी 1-2 और उसमें नज़र आपके बीच में आएंगी, जो सरप्राइज़ होगा आप लोग के लिए। तो इस तरह से मेरी स्टार कास्ट टीम है और बहुत जल्दी तो उस बीच सब सामने अपनी नज़र बीच में आएगी। विनोद भाई, अगर बात की जाए फिल्म के शूट की तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फिल्मों का जो काम है वो रुक गया और फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान और दिक्कतें भी हुई। आपको भी कोई परेशानी हुई इस लॉकडाउन की वजह से? देखिए, काम है, लॉकडाउन में परेशानियां तो हुई, काम रुका वो दिक्कत नहीं है, काम तो शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जो एक स्पीड था वो स्लो हो गया काम का कि फिर दोबारा उसी बेस से फिर बना के शुरू करना। एक हिम्मत जो होती है काम करने की, जो क्षमता होती है और जो इम्यूनिटी होती है वो कहीं ना कहीं ब्रेक तो हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। उस काम को फिर दोबारा शुरू करेंगे और उसको अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। की वजह से फिल्म की जो मेकिंग कॉस्ट है, क्या उसमें भी कोई इजाफा हो जाता है? हाँ, जो मेकिंग कास्ट है उसमें तो मतलब कि वो तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर प्रोड्यूसर को थोड़ा सा नुकसान तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो एक काम करने का जो शेड्यूल था उसमें एक जो बजट था उसमें सब काम करना, लेकिन दोबारा कुछ ना कुछ जो है बहुत सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। शेड्यूल बनाने में से लेकर के मेकिंग करने तक तो खर्चा बढ़ेगा, इसमें कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर का नुकसान है, लेकिन उसी तरह से मार्केट भी बिल्डअप हुआ है तो कहीं ना कहीं वो उसकी भरपाई हो जाएगी। कहानी की ऑनलाइन हमारे ज़िंदगी के जो होते हैं वो कई भागों में बांटा गया है। जैसे कुछ लोग धर्म के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारा फ़र्ज़ होता है फ़र्ज़ के नाम से जाने जाते हैं, कुछ लोग कर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं हमारा धर्म है, लोग कहते हैं हमारा फ़र्ज़ है, तो हम कहते हैं कि उस फिल्म में हमारा एक कर्म है, तो इसलिए हम कर्मपुत्र के नाम से फिल्म उसमें कर्म दिखाया गया है, जिसे एक इंसान का कर्म क्या होता है और कर्म के नाम से कैसे जाना जाता है। तो टोटल कहानी कर्म के ऊपर डिपेंड है और जल्द पूरी कहानी आप लोग के बीच में नजर आएगी। विनोद भाई, आपने कहा कि भाई एक तो धर्म की बात होती है, धर्म से कोई जाना जाता है, कोई कर्म से जाना जाता है। विनोद यादव, आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारा विवाद चल रहा है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर गाने बनते हैं और उन्हें लेकर आपस में टकराव होता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इंडस्ट्री भी हमारी बहुत बड़ी है। हम सभी को कहना चाहते हैं, जितने एक्ट्रेस और एक्टर हैं, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, कि अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आपके काम में कोई अड़ंगा डालता है या आपको काम कोई पर्सनल आपको इंटरेस्ट लेता तो उस पर आप विवाद कीजिए या उस पर लीगल जाइए या कोई भी एक्शन लीजिए तो जायज़ है। अदरवाइज़ बाकी दुनिया के लिए और करने के लिए वो एसोसिएशन है, एसोसिएशन के थ्रू जाइए तो अच्छा है। कोई भी है, हमारा जैसे कॉरपोरेशन होता है, हमारा जो काम होता है, हर काम का एक एसोसिएशन बना होता है,
आपके इंडस्ट्री के एसोसिएशन है वहाँ पे कंप्लेंट करिए, उस कंप्लेंट के थ्रू कोई भी काम विवाद करेंगे। अगर सामाजिक विवाद है तो सोशल प्लेटफॉर्म पे है तो उससे अच्छा लगेगा। और पर्सनल कोई अगर आपकी बात, तो हर इंसान अपने आधारित है, अपने आप आत्मनिर्भर और कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी सामाजिक या सोशल या हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री या लोगों में बीच अगर ऐसी तरह से आ रही, तो उस पर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, उनका सोचना उनका काम बनता है। इसलिए उनके लोग चुनते हैं, जो इम्पा के लोग हैं, सिंटा के लोग हैं या भोजपुरी एसोसिएशन के लोग हैं, वो उनका फ़र्ज़ बनता है। माननीय बीजेपी सांसद रवि किशन, सीनियर एक्टर भोजपुरी, उन्होंने मांग की है अश्लीलता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए और इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। तो इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर भोजपुरी अश्लीलता के लिए हम नहीं, हर कोई कहना चाहता है कि मांग करने से कुछ नहीं होता है, उसको रोकने से कुछ होता है। आप एक सांसद हैं, मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सांसद हैं, आपने वहां पे मांग उठाने से अच्छा अपने एसोसिएशन में मांग उठाएंगे तो शायद जल्दी इसकी सुनवाई की जाएगी। क्योंकि कभी भी उन्होंने नहीं कहा था कि अश्लीलता को चालू किया जाए और अश्लीलता को रोक दिया जाए, और ये एसोसिएशन से ही चालू है। एसोसिएशन से लोग भी आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मेंबर हैं, तो वहाँ से अगर रोकेंगे तो शायद मांग करेंगे, शायद जल्दी उसको डिस्कस करेंगे तो जल्दी उसका फैसला आएगा और जल्दी उसकी रोक लग पाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा सांसद जी से कि अगर आप जिस भी एसोसिएशन से आपने एक्टिंग को शुरुआत किया और काम किया और आज उस लेवल पे हैं, तो उसमें पहले कदम उठा के वहाँ पे आगे बढ़ के हिस्सा लीजिए। हमारे इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और हमारे जनता को भी फ़ायदा मिलेगा और हमारी जो अश्लीलता पे रोक भी जल्द होगी। विनोद जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जो अश्लील गायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप अपने तौर पे क्या बताएंगे कि भाई अश्लील देखिए हर एक चीज़ का जो रोक तो अश्लीलता पे होना चाहिए, पर तो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जो कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए हर चीज़ का एक्ट और कानून बना है। उस एक्ट के तहत जिसकी अगर अश्लीलता का वो एसोसिएशन का काम है कि कोई भी इस तरह से अगर गाना गाता है तो उस पर नोटिस देना या उस पर लीगल एक्शन लेना। तो एसोसिएशन को आगे आना पड़ेगा। अगर एसोसिएशन को आगे नहीं है, मजबूत नहीं है, आपको एसोसिएशन आगे नहीं है, तो इंडिविजुअल कोई लड़ाई लड़ेगा तो नाकाम रहेगा। अगर एसोसिएशन उसको आगे आएगा तो उसमें मजबूती मिलेगी। जी, मतलब जो फिल्म यूनियंस हैं उनकी भी जिम्मेदारी काफ़ी है और उन्हें आगे बढ़ के शामिल होना होगा। 100%। विनोद भाई, मांग ये भी है कि भाई इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए गानों को अब सेंसर किया जाना चाहिए, और जैसे फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है उसी तरह से गानों को सेंसर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और वो बिहार में ही स्थापित होना चाहिए। इस मांग पर आप क्या कहते हैं? क्या इससे बिहार में हो, यूपी में है, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लीगल कानून कोई मांग करता तो जायज़ है। अगर आपकी सभी प्रक्रिया सबको पूरी है, हम अगर दिल्ली से हमारा सेंसर होता तो लोग दिल्ली कराने जाते हैं, मुंबई से अगर फिल्में बनती तो लोग बिहार के लिए मुंबई फिल्म बनाने आते हैं। अगर पटना में भी स्थापित है, बिहार में स्थापित होता तो मुंबई से लोग वहाँ सेंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है, जा कराया जा सकता है। लेकिन अगर कोई लीगल काम और कानूनी मांगी जा रही है तो उस दुनिया हमारे भारत में कहीं भी स्थापित हमको करना चाहिए, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। जिस तरह से फिल्मों की बात मैं एक बार फिर से करना चाहता हूँ, इससे पहले आपकी फिल्म आई थी गुंडा, जिसमें बड़ा तहलका मचाया था और फिल्म की काफ़ी चर्चाएँ थी, काफ़ी अच्छा फिल्म काम कर गई। आपको नहीं लगता कभी कि गुंडा का पार्ट 2 बनना चाहिए? विनोद यादव जी, ज़रा बताएं इस पर। हाँ, गुंडा का पार्ट 2 बिल्कुल बनना चाहिए और ऐसा कुछ है, लेकिन अभी कुछ फिल्मों में जाने के बाद गुंडा पार्ट 2 दोबारा बनाया जाएगा, ये मेरी भी सोच है। और गुंडा पार्ट 2 बनेगी और आप लोग के बीच में गुंडा पार्ट 2 जल्द आएगी। अगर बात करें गानों की, तो आपने फिल्म तो बताया कि भाई कर्मपुत्र आ रही है आपकी, आपने गाने भी बीच में कई सारे किए थे, अलग अलग मूड के गाने किए थे। तो अब कोई गाना, जैसे कि गानों का सीज़न आ रहा है, अब कमरिया बोलबम और उनपे कोई गाना आएगा? अभी हमारे एक लोकगीत आ रही है, जल्द आप लोग के बीच में रिलीज़ होगी विनोद यादव एंटरटेनमेंट चैनल पे। उसके बाद मेरे बोलबम के गाने आ रहे हैं, फिर हमारे जन्माष्टमी के गाने आ रहे हैं, फिर हमारे देशभक्ति 15 अगस्त पे गाने आ रहे हैं, फिर मेरी फिल्म आ रही है। तो ये सब कंटिन्यू, अभी लॉकडाउन खुला है तो बैक टू बैक आने के सभी चीज़ें शुरुआत हो जाएंगी। विनोद जी, आजकल ज़्यादातर कलाकार या बहुत सारे कलाकार, मैं कहूँ कि डिजिटल के लिए बेसिकली जो ऐप बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे वेब सीरीज़ है या फिर शॉर्ट फिल्में ऐसे कर रही हैं। क्या आप भी ऐसा कोई फिल्म कर रहे हैं, ऐसी कोई फिल्म आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? मुझे एक हिंदी वेब सीरीज़ का ऑफ़र था काम करने का, बीच में लॉकडाउन लग गया इसलिए ब्रेक हुई है, और आगे अगर उस चीज़ को शुरुआत किया जाए तो उसमें ज़रूर करेंगे। और फिलहाल में हमारी फिल्में 3 हैं भोजपुरी की और उस पर काम शुरू है, तैयारियाँ चल रही हैं। तो पहले इसकी जिम्मेदारी ख़त्म कर लें, फिर आगे सोचेंगे। आप बेसिकली गोरखपुर से आते हैं और वहाँ काफ़ी मशहूर हैं आप विनोद यादव जी। वहाँ के दर्शकों के लिए और साथ ही साथ जिन लोगों ने आपका ये वीडियो देखा उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले विनोद यादव? हाँ, मैं अपने सभी गाँव वासियों, तुलसी रतन, जिला गोरखपुर
और गोरखपुर के सभी जिलावासियों, उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों, पूरे भारतवर्ष के देशवासियों को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। आप लोग जैसे मुझे प्यार और दुलार देते रहते हैं, वैसे तुलसी के लाल विनोद यादव को देते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को जो उम्मीद है उस उम्मीद को पूरा करने की हर कहीं से कहीं कमी ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। जल्द आप लोग से दोबारा प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।